के द्वारा कार्रवाई की नामांकन के नाम पर 8,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई महिला पटवारी। आवेदक भारत सिंह चौहान द्वारा भूमि के नामांतरण हेतु पटवारी हल्का प्रियंका सोनी को आवेदन किया गया था। उन्होंने भूमि नामांतरण के लिए 8,000 रुपए की मांग की। इसकी शिकायत आवेदक द्वारा पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त उज्जैन अनिल विश्वकर्मा को की गई। शिकायत का सत्यापन करवाया गया। सत्यापन में आरोपी द्वारा 8,000 रुपए की मांग की पुष्टि हुई। देख रहा था तो मैं सोच रहा था ये जसवाल जी यहाँ पर आ गए। मैंने कहा ये तो इंदौर गए हुए थे। तो आप आज दिनांक 12 दिसंबर को पटवारी प्रियंका सोनी को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रेप किया गया। देख रहा था तो मैं सोच रहा था ये जसवाल जी यहाँ पर आ गए। मैंने कहा ये तो इंदौर गए हुए थे। तो आप जन सुनवाई के आवेदनों का निराकरण नहीं करने वालों पर कार्रवाई करें। नागरिक अधिकार मंच के जिला अध्यक्ष अभय चोपड़ा ने मंगलवार को जन सुनवाई में एसडीएम सत्यनारायण सोनी के समक्ष मामला उठाया कि जन सुनवाई के आवेदनों का निराकरण नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। चोपड़ा के अनुसार जन सुनवाई में आने वाले आवेदकों का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, उसका एक रजिस्टर बनाकर रिकॉर्ड रखा जाए और आवेदन पर कार्रवाई होने पर संबंधित को इससे अवगत भी करवाया जाए। नगर पालिका के द्वारा फिल्टर प्लांट में नागरिकों के लिए जो पेयजल प्रदाय किया जा रहा है उसकी टेस्ट की उचित व्यवस्था नहीं है। नगर पालिका को निर्देश दिया जाए कि जल परीक्षण रिपोर्ट प्रति सप्ताह कर सार्वजनिक करने की कृपा करें व शासन द्वारा भी समय समय पर जल के नमूने को लेकर प्रदूषण विभाग की लेबोरेटरी में भेजकर जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की कृपा करें। उज्जैन जावरा मार्ग विगत 5 वर्षों से लगातार बनाए जाने की घोषणा के बाद भी नहीं बनाया जा रहा है, जिससे इस मार्ग पर लगातार दुर्घटनाओं से निर्दोष लोगों की मृत्यु हो रही है। नागदा को जिला बनाने की पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार शीघ्र अतिशीघ्र नागदा को जिला बनाने के कार्य हेतु शासन के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की जाए व जिला बनाने की कार्यवाही के संबंध में प्राप्त आपत्तियों का निराकरण भी किया जाए। मामला अभिभाषक संघ के चुनाव का। अभिभाषक सिसोदिया ने मुख्य चुनाव अधिकारी से वीडियो फुटेज मांगे। आज मेरे द्वारा आपत्ति, कल चुनाव हो आज आपत्ति पेश की गई है, जिसमें जो मतदान पेटियां थी उन पर एक तो ताले नहीं थे, ताले थे पर उस पर सील नहीं लगी थी। जहाँ से मत डाला था वो पत्र 3 बजे तक खुला था। अब क्या हुआ कि जो मतपत्र थे वो पेटियां खोली 3 बजे बाद, तो उसके पहले मत पेटियां खुल गई थी, जिसमें अध्यक्ष बेन रहता, अध्यक्ष की पेटी खोली गई। उस पर क्या पता क्या हुआ, उसके मतपत्र इस प्रकार से रख दिए गए। इस प्रकार से कोई मतपत्र रखता, क्योंकि मतपत्र इस प्रकार से सब घुसे थे, तो इस प्रकार से घुसा होना मिलना चाहिए होता। तो इस प्रकार के मतपत्र ऐसा खुले हुए मिले, रबड़ में मिले, तो ये गलत तरीका था। इसलिए हमने आपत्ति दी। इसको हम हाईकोर्ट तक ले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे, ये वो मामला बन गया। ठीक से नहीं। अभिभाषक संघ में अनियमितता को लेकर मंगलवार को अध्यक्ष पद के दावेदार अभिभाषक अनोखी लाल सिसोदिया ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी अभिभाषक लईक अहमद अंसारी को शिकायत दर्ज करवाई। अभिभाषक सिसोदिया ने शिकायत में बताया कि मतगणना के निर्धारित समय के पूर्व ही मत पेटियों को खोल दिया गया। इस दौरान अध्यक्ष पद के दोनों दावेदार मीडिया कर्मी भी मौजूद नहीं थे। सिसोदिया के अनुसार मत पेटियों पर ताला लगाया जाना था, वह भी नहीं लगाया गया। मत पत्रों पर सीरियल नंबर का अभाव था, जिससे मतों की हेराफेरी की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। आज मेरे द्वारा आपत्ति, कल चुनाव हो आज आपत्ति पेश की गई है, जिसमें जो मतदान पेटियां थी उन पर एक तो ताले नहीं थे, ताले थे पर उस पर सील नहीं लगी थी। जहाँ से मत डाला था वो पत्र 3 बजे तक खुला था। अब क्या हुआ कि जो मतपत्र थे वो पेटियां खोली 3 बजे बाद, तो उसके पहले मत पेटियां खुल गई थी, जिसमें अध्यक्ष बेन रहता, अध्यक्ष की पेटी खोली गई। उस पर क्या पता क्या हुआ, उसके मतपत्र इस प्रकार से रख दिए गए। इस प्रकार से कोई मतपत्र रखता, क्योंकि मतपत्र इस प्रकार से सब घुसे थे, तो इस प्रकार से घुसा होना मिलना चाहिए होता। तो इस प्रकार के मतपत्र ऐसा खुले हुए मिले, रबड़ में मिले।
तो ये गलत तरीका था, इसलिए हमने आपत्ति दी। इसको हम हाई कोर्ट तक ले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे, ये वो मामला बन गया। ठीक से ना? तो ये क्या कहना है इस संबंध में? ये सब मुझे आवेदन हमारे परिवार का चुनाव है अभिभाषक संघ नगदा का, और हमारे एक परिवार के साथी ने जो आपत्ति दी है मुझे, मैं सहज रूप से उसको प्राप्त करता हूँ। जो नियमानुसार कार्रवाई है उसके लिए ये स्वतंत्र हैं ये भी, और जो इसके नियमानुसार कार्रवाई है, और मुझे ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि पूरा जो भी था लाइव हुआ प्रसारण, टीवी लगाई गई, चैनल लगाए गए, और हमने मतदाताओं को और प्रत्याशियों को, जो प्रत्याशी थे उसको एक एक वोट 142 वोट हमने काउंटिंग करा दी थी, और सबको पेटी दिखा दी, पूरी पारदर्शिता के साथ हुआ। अब ये तो क्या होता है कि चुनाव में 2 व्यक्ति होते हैं, तो 2 में से एक व्यक्ति हारता है, एक जीतता है। आवेदन डिसाइड, बस ये आवेदन है, इस पर विचार कर लेंगे हम लोग, और जो अगली कार्रवाई है वो करें, है ना सब। अभिभाषक सिसोदिया ने 11 दिसंबर की दोपहर 2:45 बजे से 3:30 बजे तक वीडियो की रिकॉर्डिंग मांगी। सिसोदिया ने चुनाव में हुई अन्य धांधलियों को उजागर करते हुए मामले को हाई कोर्ट तक ले जाने की बात मीडिया के समक्ष कही। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी अंसारी ने कहा कि मुझे शिकायत मिली है, चुनाव नियमानुसार हुए हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग चेक करवा रहा हूं, उपलब्ध करवा दी जाएगी। आज मेरे द्वारा आपत्ति, कल चुनाव हुआ, आज आपत्ति पेश की गई है, जिसमें जो मतदान पेटियाँ थी उन पर एक तो ताले नहीं थे, ताले थे पर उस पर सील नहीं लगी थी। जहाँ से मत डाला था वो पत्र 3 बजे तक खुला था। अब क्या हुआ कि जो मतपत्र थे वो पेटियाँ खोली 3 बजे बाद, तो उसके पहले मतपेटियाँ खुल गई थी, जिसमें अध्यक्ष मेन रहता, अध्यक्ष की पेटी खोली गई, उस पर क्या पता क्या हुआ, उसके मतपत्र इस प्रकार से रख दिए गए। इस प्रकार से कोई मतपत्र रखता, क्योंकि मतपत्र इस प्रकार से सब घुसे थे, तो इस प्रकार से घुसे होना मिलना चाहिए होगा। तो इस प्रकार के मतपत्र है, ये सब खुले हुए मिले, रबड़ में मिले। तो ये गलत तरीका था, इसलिए हमने आपत्ति दी। इसको हम हाई कोर्ट तक ले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे, ये वो मामला बन गया। ठीक से ना? तो ये क्या कहना है इस संबंध में? ये सब मुझे आवेदन हमारे परिवार का चुनाव है अभिभाषक संघ नगदा का, और हमारे एक परिवार के साथी ने जो आपत्ति दी है मुझे, मैं सहज रूप से उसको प्राप्त करता हूँ। जो नियमानुसार कार्रवाई है उसके लिए ये स्वतंत्र हैं ये भी, और जो इसके नियमानुसार कार्रवाई है, और मुझे ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि पूरा जो भी था लाइव हुआ प्रसारण, टीवी लगाई गई, चैनल लगाए गए, और हमने मतदाताओं को और प्रत्याशियों को, जो प्रत्याशी थे उसको एक एक वोट 142 वोट हमने काउंटिंग करा दी थी, और सबको पेटी दिखा दी, पूरी पारदर्शिता के साथ हुआ। अब ये तो क्या होता है कि चुनाव में 2 व्यक्ति होते हैं, तो 2 में से एक व्यक्ति हारता है, एक जीतता है। आवेदन डिसाइड, बस ये आवेदन है, इस पर विचार कर लेंगे हम लोग, और जो अगली कार्रवाई है वो करें, है ना सब। मुझे जो गणना समय था, मुझे 3 बजे से 3:30 बजे तक की जो मेन है वो कवरेज चाहिए मेन, उसमें सब आ जाएगा, आपको दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये मेरी गारंटी है। अभिभाषक अनूपलाल सिसोदिया का आरोप है कि जब गणना का टाइम 3:30 बजे से रखा गया था, तो मतपेटियाँ 3 बजे क्यों खोल दी गई? इस संबंध में क्या कहना? देखिए, समयानुसार जो टाइम दिया गया था हमने, उसी समयानुसार हमने कार्रवाई की है, उसमें कहीं कोताही नहीं की गई है, और करने का कोई मंशा भी नहीं रखते हैं, क्योंकि ये तो एक हमारा परिवार का चुनाव है, और इसमें हमारे जो वोटिंग है वो पूरे उसी में होते हैं। क्या अब इसमें क्या है, दुर्भाग्य रहता है या सौभाग्य रहता है कि एक व्यक्ति जीतता है, एक हारता है, ठीक है, कोई बात नहीं, दुखद बात होती है किसी के लिए, उनका कोई शिकायत होगी वो देखा जाएगा। हमें आवेदन दिया है, उसकी रिकॉर्डिंग देंगे। एक और गंभीर आरोप था कि अध्यक्ष जो पेटी थी, आपने 3 व्यक्ति नहीं खोली, किसी प्रत्येक अभ्यर्थी को नहीं बुलाया था, इस संबंध में क्या कहना? देखिए सर, मेरा ऐसा कहना है कि प्रत्येक अभ्यर्थी को पूरा प्रसारण वीडियो लाइव हुआ है। हमने सबसे पहले जिसकी पेटी खोली है, और जो सबकी पेटियाँ खुलती गई, जो प्रत्याशी यहाँ उपस्थित थे सबको एक साथ बुला करके हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते थे। जो प्रत्याशी की हमने पेटी खोली हो, जिनके निर्णय पारित हुए, रिजल्ट पारित हुआ है, उसकी हमने पेटी खोली, उनको बुलाया गया। सिर्फ अध्यक्ष को लेकर आरोप है उनका। अध्यक्ष की जब पेटी खोली थी तो यहाँ दोनों अध्यक्ष मौजूद नहीं थे यहाँ पे जी, जब तक आपने मतपत्र के सीधे करके एक तरफ रख दिया था आपने। मेरा ऐसा कहना है कि जब अध्यक्ष महोदय यहाँ पर थे, जो चुनाव लड़ रहे थे प्रत्याशी, उन्हीं को यहाँ पे बुलाया गया, उनके समक्ष ही पेटी खोली गई है, और वो पूरी पेटी खोलने के बाद में काउंटिंग हुई है। सर, आपत्ति करता है कि जो आपत्ति के उसको आधे घंटे का वीडियो फुटेज उपलब्ध कराया जाएगा? जी, मैं देखता हूँ कि किस बात का उन्होंने आवेदन दिया है। 30 मिनट का वीडियो फुटेज मांगा उन्होंने। हाँ, तो जो होगा अवेलेबल हम देख लेते हैं उसको, कोई काटे
उसमें कोई देवाई नहीं है ना सर। चौसठ बार काउंसिल है जो नियमानुसार जो वैधानिक कार्य है वो करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जो भी हमारे मित्र हमारे साथी परिवार के हैं, है ना सर।